नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिक्स विद अवनीश विद्यार्थी के एपिसोड में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 भले ही 243 सीटों पर हो रहे हैं, लेकिन इस बार सबकी निगाहें एक ही सीट पर, और वो सीट है मोकामा। यह वही सीट है जो हमेशा से ही सुर्खियों में रही, कभी बाहुबल के लिए तो कभी वफादारी बदलते नेताओं, कभी जातीय समीकरणों के लिए। लेकिन इस बार मोकामा की सियासत में जो कहानी लिखी जाने वाली है वो अभी से ही दिलचस्पी का कारण। वह सत्ता की नहीं, आत्मसम्मान और मूंछों की जंग की कहानी बन चुकी। कहानी दो चेहरों की, अनंत सिंह और सूरज भान। दोनों एक ही जाति के हैं, दोनों बाहुबली छवि के हैं, दोनों की राजनीति का दायरा मोकामा की मिट्टी से जुड़ा। लेकिन अब यह वक्त आया है जब यह मिट्टी दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी का सियासी अखाड़ा बन चुकी। पटना जिले की यह सीट हमेशा बिहार की राजनीति की नब्ज समझती है, और इस बार तो मोकामा हॉट सीट बन गई, क्योंकि यहां जो टक्कर बनती है वो सिर्फ चुनावी नहीं होती, बल्कि इज्जत, मान, प्रतिष्ठा और इतिहास का हिसाब किताब है। एक तरफ जेडीयू के टिकट पर छोटे सरकार के नाम से जाने जाने वाले मशहूर बाहुबली अनंत सिंह, दूसरी तरफ उनके पुराने प्रतिद्वंदी और पूर्व सांसद सूरज भान सिंह, जिनकी पत्नी वीणा देवी अब मैदान में उतरने को तैयार हैं, और वो भी आरजेडी के साथ। पिछले बार अनंत सिंह की पत्नी आरजेडी के साथ। यह फैसला जितना चौंकाने वाला है उतना ही सस्पेंस भरा, क्योंकि कुछ समय पहले तक सूरज भान सिंह लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे। पशुपति पारस के गुट के करीबी सूरज भान खुलेआम मंच से कह रहे थे कि वो चिराग को हराने के लिए अपना सब कुछ लगा। लेकिन अचानक सूरज भान सिंह ने रुख मोड़ दिया। ये वही सूरज भान है जो लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के कट्टर विरोधी थे। उसी पार्टी के सिंबल पर अपनी पत्नी वीणा देवी को मैदान में उतारने की तैयारी कर। और सवाल उठता है कि आखिर ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। दरअसल बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा है कि सूरज भान सिंह का यह फैसला किसी राजनीतिक डील का नतीजा नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अपमान का जवाब है। अनंत सिंह ने सार्वजनिक मंच से सूरज भान सिंह पर निशाना साध दिया और उनके राजनीतिक कद और अतीत पर कड़ी टिप्पणियां कर दी। कैमरे के सामने उन्होंने जो कहा वो न सिर्फ मोकामा बल्कि बिहार में वायरल हो रहा है। सूरज भान सिंह के करीबी बताते हैं कि वो वीडियो उनके दिल में छुप गया है। बात राजनीति की नहीं, अब मूंछों की हो गई, और मूंछों की लड़ाई में सूरज भान भी पीछे नहीं हटते, सो मुकाबला होने जा रहा है। यही कारण है कि अब सूरज भान सिंह ने छोटे सरकार को सीधी चुनौती देने का मन बना लिया। कहा जा रहा है कि जैसे ही तेजस्वी पटना लौटेंगे, सूरज भान सिंह बड़ा ऐलान कर सकते हैं। यानी उनकी पत्नी वीणा देवी को मोकामा से आरजेडी का उम्मीदवार बनना लगभग तय है। यह टकराव आज का नहीं, इसकी शुरुआत 2000 में ही हुई थी, जब अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह आरजेडी के टिकट पर मोकामा से चुनाव लड़ रहे। तब सूरज भान सिंह ने पहली बार राजनीति में कदम रखा था। दिलीप सिंह को शिकस्त देकर वो विधायक बन गए थे, जिसके बाद 2005 में अनंत सिंह ने जेडीयू के टिकट पर वापस जीत हासिल की। तब से मोकामा में उनका दबदबा बना हुआ है। इतना ही नहीं, एक बार तो उन्होंने जेल में रहते हुए भी वहां से चुनाव जीता। छोटे सरकार के नाम से अनंत सिंह को सब जानते हैं। अब 25 साल बाद वही कहानी दोहराने की तैयारी है। बस फर्क इतना है कि इस बार सूरज भान खुद नहीं, उनकी पत्नी वीणा देवी मैदान में होंगी, लेकिन लड़ाई वही पुरानी होगी, सूरज भान बनाम अनंत सिंह। मोकामा की सियासत में भूमिहार वोटर हमेशा निर्णायक रहा। करीब 35 से 40% वोटर भूमिहार समुदाय से आता है, जो इस सीट का सबसे बड़ा समीकरण बनाता है। अनंत सिंह और वीणा देवी दोनों इसी समुदाय से आते हैं, यानी वोटों का बंटवारा तो तय ही है। इस बंटवारे का सीधा फायदा तीसरे मोर्चे को हो सकता है, यानी जन सुराज के उम्मीदवार को हो सकता है। अब यहां पर 18 से 20% यादव वोटर है, 20 से 25 कुर्मी कोयरी ईबीसी वोटर है, और 10 से 12% दलित महादलित वोटर भी यहां की सत्ता के समीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आरजेडी का सिंबल मिलने से वीणा देवी को यादव वोट मिलकर के एक मजबूत इक्वेशन तो बनता है, जबकि अनंत सिंह का जातीय नेटवर्क अभी भी जेडीयू के कोर वोटर्स के गहराई तक उनमें पैठ बनाए हुए हैं। मोकामा की राजनीति हमेशा रुतबे से चलती है। कौन ज्यादा बड़ा दबंग है, किसका जलवा ज्यादा जोरदार है, यहां विकास के वादों से ज्यादा असर पड़ता है नाम का, प्रभाव का, पुराने रिश्तों का, दबदबे का। सूरज भान और अनंत सिंह दोनों के पास ये तीनों चीजें हैं, और यही इस सीट को बिहार की सबसे दिलचस्प टक्कर बनाने जा रहा है। अब सवाल है कि क्या सूरज भान सिंह की पत्नी वीणा देवी 25 साल पुरानी कहानी को दोहराकर छोटे सरकार को मात दे देंगी, या फिर अनंत सिंह अपने पुराने दुश्मन को एक बार फिर मात देकर मोकामा पर अपना दबदबा कायम रखेंगे। एक बात तो तय है कि मोकामा 2025 की लड़ाई सिर्फ
वोटों की नहीं, यहाँ दो बाहुबली जो भूमिहार नेता है उनके आत्मसम्मान और मूछ की लड़ाई बन चुकी है। हमारा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। आप सभी का धन्यवाद।